हेलो बच्चों, दिस इज पंकज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज सर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है मॉडल। मॉडल एक ऐसा टॉपिक होता है जो न केवल कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन से मेरा मतलब है चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, एनडीए हो, एक्सवाई ग्रुप हो, या फिर आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे एमपीएसआई का है या और भी जो भी है। तो ये वीडियो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है ही, साथ में ही साथ ये एकेडमिक वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो एकेडमिक से मेरा मतलब है 9th 10th 11th 12th, ये इन एग्ज़ाम्स में भी ये यूज टू का टॉपिक पूछा जाता है। तो मैं पूरे मॉडल को तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ब्रॉड हो जाएगा उसका, इसलिए मैं केवल एक मॉडल पर भी बात करने जा रहा हूँ आज, और उस मॉडल का नाम है यूज टू। और हाँ, ये बात और मैं कहना चाहूँगा, एमपी स्टेट में जो अभी जेल पुलिस की वैकेंसी आ रही है, जिसका एग्ज़ाम आई थिंक 3 नवंबर को है शायद, है ना, मुझे डेट कंफर्म नहीं है 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है या 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो जेल पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए आइए, अपना समय वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आती है बात यहाँ पर यूज टू। यूज टू के बाद कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यूज टू तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, यूज टू के बाद यूज टू में है क्या? मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। जिस तरह से हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, उसी तरह से यूज टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखिए, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, यूज टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है, और यूज टू के बाद कोई भी फॉर्म नहीं आती। कभी केवल नाउन ही होता है अकेला, और कभी यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। यूज टू खुद एक वर्ब बन जाता है ना। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं। तो यूज टू का हम फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं। यूज टू का फर्स्ट वन है, ये हमारी पास्ट की हैबिट को शो करता है। पास्ट की हैबिट को शो करता है, मीन्स इट शोज द रिपीटेड एक्शन विच इज डन बाय अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये पास्ट की हैबिट को शो करता है, जो पास्ट में कोई काम रेगुलर हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है किसी कारणवश। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज टू प्ले हॉकी इन फ्री टाइम। हम फ्री टाइम में हॉकी खेला करते थे, ठीक है। ये वी यूज टू प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये मॉडल की तरह से काम कर रहा है अभी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। हम फर्स्ट वाले रूल की बात कर रहे हैं अभी, ये मॉडल की तरह काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट वाला कहाँ होता है? पास्ट की हैबिट को शो करता है, पास्ट की हैबिट। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ही यूज टू ड्रिंक लिकर। ही यूज टू ड्रिंक लिकर, वह शराब पिया करता था, वो शराब, बहुत शराब पीता था, उसकी आदत था, उसे शराब पीने की आदि था वो। ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है, लेकिन वो अब शराब नहीं पीता है। कुछ भी समझ लो, पैसे नहीं है या पापा मम्मी ने कस के मार लगा दी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो अब नहीं पीता। ये उसकी पास्ट की हैबिट है, ठीक है। आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज़ मंदिर जाया करता था, लेकिन भाई मैं अब नहीं जा पाता हूँ, कोई रीज़न रहे, किसी कारणवश नहीं जा पाता हूँ। ये मेरी पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, पास्ट की हैबिट को शो करता है, ये वाला पास्ट की हैबिट को शो करता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये बेसिक वाला यूज टू है जो हर बुक में दिया रहता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, इसके बारे में नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि बुक में नहीं दिया रहता। इसके नेगेटिव 2 प्रकार से बच जाते हैं बच्चों। इसके नेगेटिव, या तो डायरेक्ट आप इसको मॉडल है ये तो इसी तरह से करते हैं, वी यूज नॉट टू कर दें, वो भी सही होता है इसका नेगेटिव, ठीक है। या फिर हम इसके नेगेटिव को बनाने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं, वी डिड नॉट यूज टू। अब चूंकि डिड नॉट हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट फॉर्म, इसको वर्ब बना देंगे हम तो ये फर्स्ट फॉर्म में जाएगी, है। तो ये यूज हो जाएगा। फिर वी डिड नॉट यूज टू
सॉरी, प्ले हॉकी, पूरा का पूरा वही प्ले हॉकी, पूरा का पूरा यही फ्री टाइम। तो इसके नेगेटिव दो प्रकार से बन जाते हैं, दोनों ही सही होते हैं। कोई बुक बताती है कि ये वाला गलत होता है, कोई बुक बताती है ये वाला गलत होता है, लेकिन दोनों में से नीदर ऑफ देम इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हिच वन इज लाइक मोस्ट। आपको दोनों ही आने चाहिए, एग्जाम में वही कोई सा भी पूछा जा सकता है। वी यूज्ड नॉट टू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वी डिड नॉट यूज टू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जब ये नेगेटिव सही है तो फिर इनके इंटेरोगेटिव भी सही होंगे। इसमें यूज टू पहले आ जाएगा, यूज्ड वी टू प्ले हॉकी, और इसमें डिड पहले आ जाएगा, डिड वी यूज टू प्ले हॉकी, ये भी सही है। ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव इनके मैंने बता दिए हैं, सिंपल से है। इसमें जो बेसिक टेंसेस के रूल होते हैं वही इनके होते हैं, बस इसमें नेगेटिव दो प्रकार से बनते हैं, यूज नॉट टू भी सही है और डिड नॉट यूज भी सही है, वैसे ही इंटेरोगेटिव में सही है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ बच्चों सेकंड वाले पर। सेकंड वाले को समझ लीजिए। सेकंड वाले में यहाँ पर बी या गेट लिखा हुआ है। बी से मेरा मतलब है आने वाली 5 हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर, या फिर गेट, इनमें से कोई सा भी एक फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद यूज टू होगा, उसके बाद बच्चों देखो आईएनजी वाली वर्ब आएगी। अब इस आएगी क्यों? क्योंकि ये यूज टू एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, ठीक है ना। सॉरी, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। एक्चुअल में ये जो आईएनजी वाली फॉर्म होता है ये नाउन का जेरेंट फॉर्म होता है। ये जेरेंट, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल क्या होते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में डिटेल्स करेंगे। आज आप केवल अपन यूज टू के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूज टू के बाद ये जो आ रहा है ना वर्ब, ये जेरेंट फॉर्म होता है, जिसको आईएनजी वाली फॉर्म को जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यूज टू का मतलब होता है, मैं सेकंड वाले पर आ गया हूँ बच्चों, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला। यूज्ड टू का यह मतलब होता है अकस्टम्ड टू, यानी हिंदी में कहें तो आदी होना, आदी होना, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूँ आपको, आई एम डिसअपॉइंटेड, ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंसेस है, ये एडजेक्टिव है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है, जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। ऐसे और भी वर्ब ले सकते हैं आप, एक्साइटेड, है ना, एक्साइटेड ले सकते हैं, डिसअपॉइंटेड ले सकते हैं, है ना, डिजेक्टेड ले सकते हैं, रिजेक्टेड ले सकते हैं, कोई सी भी वर्ब ले सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, डिजेक्टेड। तो ये सब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करती है बच्चों? एडजेक्टिव का। ये भी सभी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। उसी तरह से आप यहाँ पर यूज टू लिख सकते हो, यूज टू भी तो एक एडजेक्टिव है। तो आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम रिजेक्टेड, आई एम डिजेक्टेड, आई एम यूज टू, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यूज टू लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की जगह ही तो लिख रहे हैं हम, कोई अलग से नहीं कर रहे। बस फर्क इतना, यूज टू के बाद जब यूज टू का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में होगा तो उसके बाद आपको आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं। और इस यूज टू का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है अकस्टम्ड, ये लिख दिया मैंने, आदि होना। जैसे शी वॉज, ये बी का पार्ट आ गया है ना, शी वॉज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोलने की आदि थी, वो झूठ बोलने की आदि थी, पास्ट में है ना, इसलिए थी लगा देंगे। रवि, सॉरी एक प्रेजेंट को ले लें, इज यूज्ड टू प्लेइंग चेस, रवि इज यूज्ड टू प्लेइंग चेस, रवि चेस खेलने का आदी है, ठीक है। आप देख लीजिए बी पार्ट की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद यूज टू जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब आ रही है, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी। ठीक है, एक गेट वाला और देख लेते हैं, जो अगर गेट वाला परेशान कर रहा हो आपको तो। जैसे we got used to going for a walk। हम टहलने के आदी थे, गोइंग फॉर अ वॉक। वी गॉट यूज टू गोइंग फॉर अ वॉक, हम टहलने के आदी थे। आप यहाँ पर गॉट लगा दें या वर लगा दें, दोनों ही सही है। इसी का अब ये गॉट पास्ट को शो कर रहा है, इसलिए गेट का सेकंड फॉर्म पास्ट हो गया है, गॉट हो गया है। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म आ गया। ये हमारा सेकंड भी क्लियर हुआ। सेकंड नोट करना चाहे तो नोट कर लें आप। चलिए यूज टू के थर्ड वाले पर आते हैं अपन। अब देखिए ध्यान से, यूज टू सेम फॉर्मेट है, बस अब यहाँ पर नाउन आ जाएगा बच्चों। कभी कभी क्या होता है, यूज टू के बाद कोई वर्ब नहीं होती है तो सीधा डायरेक्ट वर्ब होता है, तो उसको देख लेते हैं हम। वर्ब नहीं होता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, वर्ब नहीं होता है, केवल नाउन होता है ना। थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। जैसे आई एम यूज्ड टू हर लेक्चर्स। आई एम यूज्ड टू हर लेक्चर्स, मैं उसके लेक्चर्स का आदी हूँ, मतलब उसकी आदत है लेक्चर देने की। जैसे we are used to this hot weather, हम इस गर्म मौसम के आदी हैं। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखें, यहाँ पर सिर्फ नाउन आ रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, ये जो सेकंड और थर्ड है ये दोनों ही सेम है, देख लीजिए आप, सेम है। एक्चुअल में ये बच्चे, ये भी नाउन होता है, अभी मैंने बताया था ये जेरेंट फॉर्म में है, तो ये दोनों एक ही हैं। जब वर्ब आएगी तो आईएनजी के फॉर्म में होगी और नाउन होगा तो सिंपल इसी तरह से अपने नाउन फॉर्म में होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन मैंने इनको एक अलग अलग करके बता दिया जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। आते हैं अब यूज टू के रूल नंबर 4 पर। एक वर्ब होती है यूज, यूज यानी उपयोग करना, प्रयोग करना, उपयोग करना। यूज्ड, यूज्ड, ये उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब इस वाले में हम सीखने जा रहे हैं कि यूज टू कब खुद एक मेन वर्ब बन जाता है, उसको देख लीजिए। मिल्क इज यूज टू मेक आइसक्रीम। अब आप देखिए, यूज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चों। ये यूज, ये वाला यूज टू नहीं है, ना तो ये मॉडल वाला है ना ये एडजेक्टिव वाला है, ये यूज टू है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूज टू वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम करता है। तो मिल्क इज यूज टू मेक आइसक्रीम, ये पैसिव वॉइस है। मिल्क इज यूज टू मेक, ये यहाँ पर एन आर्टिकल और लगाएं क्योंकि नाउन है, नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आते। एक और देखें, दिस नाइफ वॉज यूज्ड टू किल हिम, वॉज टू किल हिम, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यानी दिस नाइफ वॉज यूज्ड, इस नाइफ का उपयोग किया गया, टू किल हिम, उसे मारने के लिए। तो ये बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्चुअल में पैसिव है ना। अब आती है बात यहाँ पर, जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी वो करेगी आपको सेकंड वाले और फोर्थ वाले में। सेकंड वाला और फोर्थ वाला सेम है, इसमें यूज टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाना है, इधर यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो
अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने तो बता दिया कि ये पैसिव है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव है, हम कब आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं, कब फर्स्ट फॉर्म लगाएं। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही भी है क्योंकि एग्जाम में यही आता है। तो यहाँ मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, समझ लीजिए। जैसे ही ये वाले के फोर्थ वाले के एग्जाम्पल हो गए, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये नाउन वाले हैं, है ना, ये वाले एग्जांपल हटा देता हूँ। मैं सेकंड और फोर्थ वाले के एग्जांपल लिख रहा हूँ केवल, जो बच्चे को अक्सर कंफ्यूज करता है। रवि इज यूज्ड टू ईटिंग चाउमीन। आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, रवि इज यूज्ड टू, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये यूज्ड टू हो गया। ये भी भैया सब्जेक्ट ही हो गया, ये वर्ब हो गई, बी पार्ट की वर्ब हो गई, ये यूज्ड टू हो गया। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, है ना। ये कंफ्यूजन करेगा आपको, डेफिनेटली करेगा। तो इसको समझने का तरीका ये है कि एक वर्ड होता है हैबिट। अगर सेंटेंस आपको हैबिट शो कर रहा है, सब्जेक्ट की हैबिट को शो कर रहा है, जैसे रवि इज यूज्ड टू ईटिंग चाउमीन, रवि चाउमीन खाने का आदी है। अगर ये हैबिट को शो कर रहा है तो आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगाना है। ये हैबिट को शो कर रहा है ना, ये रवि की हैबिट है भाई कि वो चाउमीन खाने का बड़ा शौकीन है, उसकी आदत है, ठीक है ना, ये उसकी हैबिट है। अब इसको देख लीजिए, दिस नाइफ वॉज यूज्ड टू किल हिम, इस नाइफ का उपयोग किया गया उसे मारने के लिए। ये भाई चाकू की कोई हैबिट थोड़ी ना है कि वो जाएगा और उसमें घुस जाएगा किसी में भी, ऐसी हैबिट तो नहीं होगी चाकू की, ठीक है। ये हैबिट को शो नहीं करेंगे, ये हैबिट को शो करेगा। तो जो हैबिट को शो करेगा उसमें आपको लगाना है आईएनजी वाली फॉर्म, और जिसमें हैबिट शो नहीं होगी उसमें लगाना है आपको फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं कि जो हैबिट को शो करेगा उसमें आपको यूज्ड टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाना है, और जिसमें हैबिट नहीं आएगी, हैबिट को शो नहीं कर रहा होगा, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी परेशानी आई हो समझाने में, समझने में, है ना, तो वो मुझे कमेंट्स करके बता सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर चाहते हैं आप, वो भी आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं। ये यूज्ड टू का कंप्लीट डिटेल्स था, है ना। आगे के मॉडल्स के लिए मैं मॉडल्स पे एक अलग से टॉपिक, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे मॉडल्स होंगे। एक्चुअली मैं यूज्ड टू थोड़ा सा परेशान कर रहा था बच्चों को, यही वर्ब को लेकर, नाउन को लेकर, इसलिए मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया है। चलिए, थैंक यू।